हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है मॉडर्न थ्योरी ऑफ कलर। ठीक है। और हमारे पास इसमें बेसिकली दो थ्योरीज रहती हैं, एक होती है एमओटी, एक होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस वीपीटी। ठीक है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन और इसकी एप्लीकेशंस, यूजेस, क्लासिफिकेशन सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज डाई वाले चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें दो थ्योरीज डिस्कस करनी है। ठीक है। पहली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच इज़ एमओटी एंड देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। तो लेट्स स्टार्ट इट। पहली थ्योरी हम लोग एमओटी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एमओटी कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू एमओटी द क्राइटेरिया ऑफ एन एटम और अ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व द transfer of electrons from an orbital of lower energy BMO. The bonding electron absorb energy and get promoted to the orbitals of higher energy. ठीक है, हायर एनर्जी का मीन्स ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? ठीक है। तो क्या है इसमें एमओटी में, आपको पता है इसमें दो एनर्जी के सेट्स बनते हैं। देखिए, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ लाइक इस तरीके से। ठीक है। तो हम नीचे वाले को बोलते हैं क्या, BMO, एंड ऊपर वाले को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, ABMO। क्लियर हुआ? तो ये रहा आपका BMO, ये ABMO। हमें इनके बीच में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन करना है। ठीक है। BMO से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांजिट करना है आपको, हाई एनर्जी ABMO में। क्लियर हुआ? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। चलिए देखिए, सेकंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, the energy absorbed by an electron in such a transition is equal to the difference of the energies of MO in ground state and the energy of MO to excited state in which the electron get promoted। क्लियर हुआ? तो क्या करना है आपको, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करना है आपके इलेक्ट्रॉन ने, क्या करना है, जो MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, नीचे वाले। ठीक है। और वहाँ से उसे कहाँ मूव होना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है ना, इलेक्ट्रॉन के पास एटलीस्ट उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन जब उतनी, देखिए मैं बताता हूँ आपको इसके थ्रू। ठीक है, एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना है इधर, मतलब ये जो एनर्जी गैप आपको दिखाई पड़ रहा है ना, देखिए ये जो एनर्जी गैप दिखाई पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाने के लिए इस एनर्जी गैप को अचीव करना पड़ेगा, तभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रमोट हो पाएगा। यस। तो ये एनर्जी, इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी गैप है, ठीक है, या एनर्जी डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलनी चाहिए तभी वो यहाँ से इधर मूव कर पाएगा। ठीक है, BMO से ABMO में मूव कर पाएगा। दिस इज ABMO। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द MO इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ MO इन ग्राउंड स्टेट, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे किसी में सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, किसी में पाई बॉन्ड है, किसी में डीलोकलाइज पाई बॉन्ड है। डीलोकलाइज पाई बॉन्ड यू नो, जैसे कि आपके रिंग में होते हैं, बेंजीन रिंग में होते हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन कंटिन्यू चेंज करते रहते हैं, है ना। तो ये क्या है, द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द MO इन द ग्राउंड स्टेट इज, सबसे ज़्यादा एनर्जी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए ट्रांजिशन के लिए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, देन पाई बॉन्ड को, एंड देन लास्ट में सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है आपकी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज यू नो, ये आपको मैंने बना के दिखा दिया, जिसमें या रेजोनेटिंग फॉर्म जो करते हैं, ठीक है, रेजोनेटिंग फॉर्म्स बनाते हैं, रेजोनेंस करते हैं, वो होते हैं आपके डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ? ठीक है, फिर लिखा है टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन टू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल मैक्सिमम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आपको हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन प्रमोट करना है लोअर से, तो सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, लेस फॉर पाई इलेक्ट्रॉन, एंड स्टिल लेस फॉर डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उससे भी सबसे ज़्यादा कम किसको चाहिए आपको, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर हुआ? देखिए एग्जाम्पल, मीथेन हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, मीथेन के पास ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, यू नो, ये देखो ये रहा आपका मीथेन। ठीक है, CH4, तो इसके पास सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। फॉर एक्साइटेशन लार्ज एनर्जी ऑफ और स्मॉलर वेवलेंथ विल बी रिक्वायर्ड, हैंस इट इज़ कलरलेस। ठीक है, तो इस वाले गैप को अचीव करने के लिए इसको सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, मतलब स्मॉलर वेवलेंथ चाहिए होती है। ठीक है, स्मॉलर वेवलेंथ याद रखेंगे आप लोग, क्या करना है आपको, लार्ज एनर्जी चाहिए और स्मॉलर
वेवलेंथ चाहिए, ठीक है, हैंस इट इज़ कलरलेस। अब ये ऐसा नहीं कर पाता तो कलरलेस हो जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए इथीन, ठीक है, इथीन जानते हो ना आप लोग, ये देखो दिस इज इथीन, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। इथीन हैज़ पाई बॉन्ड्स एंड एब्जॉर्ब लेस एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, एनर्जी कम है तो ऑब्वियसली ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा है। स्टिल फॉल्स इन नियर यूवी रीजन, ठीक है, ये नियर यूवी रीजन में आके आती है। एंड इथीन इज कलरलेस, तो ये भी क्या होती है, कलरलेस हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट। इन अ कंपाउंड हैविंग अ हाईली conjugated system of single and double bond, the delocalized electron in such a system being in the higher energy orbital than sigma and pi electrons, ठीक है, required less energy for excitation. They absorb larger wavelength which falls in the visible spectrum, ठीक है। जिस अब इस वाले में जो इस वाली वेवलेंथ में जो रेडिएशन यूज़ होता है इस वाले ट्रांजिशन में, वो कहाँ जाता है, उसका जो लैम्डा है कहाँ जाता है, 400 से 400 टू 800 नैनोमीटर। ये रेंज थोड़ा चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, अलग अलग बुक में थोड़ा बहुत आगे पीछे दिया रहता है, किसी में 350 दिया रहता है, किसी में 450 दिया रहता है, किसी में 400 दिया रहता है। क्लियर हुआ? तो इस रेंज में जब भी रेडिएशन आपका आएगा, एक्साइटेशन रेडिएशन जो भी है, इसमें इस रेंज में अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे कलर्स अपेयर होंगे, ठीक है, हैंस द कंपाउंड शो कलर। क्लियर हुआ? तो आपको क्या समझ में आया? हाईली कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पाई सिग्मा पाई मतलब हाईली कॉन्जुगेशन होता है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उसमें आपका कलर्स अपेयर ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर हुआ? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसका सबसे ईजी एग्जाम्पल होता है बच्चों हमारा बीटा कैरोटीन, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, बीटा कैरोटीन, इसको आप ध्यान से देखिए, ऑरेंज पिगमेंट होता है, देखो ये लिखा हुआ है, ऑरेंज पिगमेंट ऑफ कैरेट विद 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। एक बार पहले बीएससी एग्जाम में पूछा गया है कि बीटा कैरोटीन में कितने कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है या कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो क्या है इसका आंसर, 11 कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड हैज़ अ हाईली पाई डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम कवरिंग 22 कार्बन एटम्स। देखो 22 कार्बन एटम को कवर करते हैं, 11 कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसमें होते हैं। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल देखना है इसका, देखिए ये देखिए बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, ये देखिए। क्लियर हुआ? देखो कितने पाई बॉन्ड हैं आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। मैंने बताया ना 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। और सब कंजुगेशन में देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल चल रहे हैं। टोटल इसमें 22 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, जो क्या है, कॉन्जुगेटेड है। क्लियर हुआ? पक्का ना? तो ये बच्चा आपका एग्जाम्पल था। तो ये आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू आपने इसको समझाया कि किसी भी डाई में जो है कलर कैसे अराइज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और थ्योरी है, उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बच्चों हम इसको ख़त्म करते हैं। आप इसकी प्रॉपर नोट्स बनाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर नई क्लास में।